अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी को सुन के मुझे बचपन की वो याद ताज़ा हो गई कि जब मैं चाचू का एक डाइजेस्ट था, हमारे एक अलग होते थे हिकायत के नाम से, पता नहीं आप आता है कि नहीं, उसमें एक पुलिस वाले अपनी जिंदगी के वो वाकयात हर महीने के महीने वो आता था, उसमें शेयर करते कि एक ऐसी वारदात हुई जो इतनी भयानक भी थी और उसका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। तो कैसे उन्होंने तहकीक की, कैसे सिरे से सिरा जोड़ा और कैसे एक बारीक से बारीक नुक्ते के पीछे चलते हुए वो मुजरिम तक पहुंचे और उस मसले को हल किया। वो कहानी पढ़ते हुए मुझे बहुत मजा आता था। वो कहानी एक जराइम की दुनिया से होती थी कि जुर्म करने वाले अपनी तरफ से जितनी भी एहतियात करें, कहीं ना कहीं निशान जरूर छोड़ जाते हैं। आज की कहानी सिर्फ जुर्म से वाबस्ता नहीं है, जिनात से वाबस्ता भी है। बहुत ही खौफनाक मजेदार कहानी, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। ये कहानी मुझे भेजी है जंग से शबीर अहमद ने। शबीर अहमद कहते हैं कि हमारे एक बहुत ही जिगरी दोस्त जिनका नाम है राशिद खान, वो भी पुलिस के महकमे से वाबस्ता रहे हैं, मुख्तलिफ ड्यूटीज देते रहे हैं, स्पेशल ब्रांच में भी काम करते रहे हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं। एक दिन हम ऐसे सारे दोस्त इकट्ठे बैठे हुए थे, गपशप हो रही थी। वो भी बड़े ज़बरदस्त मूड में थे, वरना वो बताते कम ही थे बातें, टाइम भी था उनके पास। हमने कहा यार राशिद खान, जिंदगी में कई मुजरिम के पीछे जाते हुए ऐसे ऐसे वाकयात हो जाते हैं, ऐसी ऐसी खौफनाक भयानक चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान उनको हल करते भूल जाता है। लेकिन क्या कभी कोई ऐसा वाकया भी हुआ है कि आप उसको भुला ही ना सके हो? मतलब आपके भी जहन पे वो नक्श हो गया, ऐसा वो खौफनाक या ऐसा अजीबो गरीब वाकया था। सिगरेट का वो कश लेते हुए बोले, हाँ यार, एक वाकया ऐसा जरूर हुआ। मैं उस वाकये को कभी नहीं भुला सकता। जब भी उसको याद करता हूं, बहुत सारे सवालात जिनके जवाब बाकी हैं और मैं सोचने लग जाता हूं वो क्या था। तो हमने कहा यार हमें भी जरूर शेयर करो। तो उन्होंने जो वाकया शेयर किया, जो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा आपकी नज़र। राशिद खान कहते हैं कि मैं उस वक्त एक स्पेशल ब्रांच में काम करता था, यानी पुलिस के महकमे एक ऐसी ब्रांच जो बड़े बड़े एक उनको टास्क दिए जाते हैं, जो मुश्किल तरीन टास्क होते हैं। मैं अपने ऑफिस में बैठा था कि ये कॉल आती है ऊपर से कि भाई आपको एक स्पेशल ड्यूटी दी जा रही है, फलां एक छोटा सा गांव है, आपको जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना है और एक ऐसा माजरा, एक ऐसा सानिया हो चुका हुआ है जिसको फौरी तौर पे आपने हल करना है। काफ़ी पुलिस ने पहले कोशिश की है लेकिन उस मसले को हल नहीं कर पा रही और ये मामला ऊपर तक पहुंच गया है, इसको जितनी जल्दी हो सके हल करना है, तो इसलिए स्पेशल आपकी ड्यूटी लगाई जा रही है। मैंने कहा जी सर, मैं देखता हूं इसको। अब जाने से पहले, क्योंकि मुझे उस केस पे फोकस करना था, मामला है क्या और किस तरह का केस है, तो पता लगा कि वहीं उसी गांव के अंदर जो पहला वाकया था, एक लड़की जिसका नाम तहमीना था, वो एकेडमी में पढ़ती थी। उसका भाई उसको रोज एकेडमी छोड़ के आता और छुट्टी के टाइम पे वो एकेडमी पहुंच जाता, अपनी बहन को अपने साथ मोटर बाइक पे बिठाता और घर ले जाता। उनके वालिद रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम थे, तो अब घर में सिर्फ 3 फर्द रहते थे, तहमीना, उसका भाई शाकिर और उनकी वालदा। राब्ते के लिए उस वक्त तार वाले टेलीफोन होते थे, मोबाइल अभी इतना ज़्यादा नहीं हुए थे, बहुत कम लोगों के पास ये सिलसिला बाहर मुमालिक में था, इस मुल्क में नहीं हुआ था। तो कहते हैं तहमीना उस दिन जब अपनी एकेडमी पहुंची और छुट्टी के टाइम पे वो खड़ी इंतजार कर रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता उस एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे अपने घरों को जाना शुरू हो गए। अभी तक भाई नहीं आया था, तो वो परेशान हो गई
और मजबूरन अंदर ऑफिस में गई और कॉल किया घर। मां से पूछा, अभी तक भाई नहीं आया। तो मां ने बताया वो बता के गया है, उसने मोटरसाइकिल का कुछ काम करवाना था तो वो लेट हो जाएगा, उसका फोन आए तो उसको बता देना। मां, अब तो काफी देर हो गई है, तकरीबन तमाम लड़कियां इस एकेडमी से चले गए हैं, जितने भी स्टूडेंट थे चले गए हैं, इक्का दुक्का रह गए हैं, मैं अकेली कैसे खड़ी रहूंगी यहां पे? शाम हो गई है, रात होने लगी है। तो मां ने कहा बस तुम परेशान ना हो, इंतजार करो, वो आता ही होगा, मेरा भी उससे राब्ता नहीं है, वो बाइक ही बैठा ठीक करवा रहा होगा। अब तहमीना वहीं खड़ी रही तो उसकी एक और सहेली उससे बोली, मैं तो अकेली आती जाती हूं, मेरा घर तो पास ही है, तुम्हारा तो दूर बनता है, तो मुझे पता है तुम्हारे भाई का मोटरसाइकिल का मसला हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, हम पैदल पैदल चलते हैं, तो मैं तुम्हारे साथ होंगी, मैं अपने घर रास्ते में ही मेरा घर आता है, मैं घर चली जाऊंगी, आगे थोड़ा ही फासला है, जो अंधेरा होता है गली में उसके बाद तो मेन रोड आ जाता है, मेन रोड से तुम चलती हुई अपने घर की तरफ चली जाना। उसने कहा बात तो ठीक है, बजाय मैं यहां खड़ी रहूं, कितनी रात हो जाए, मैं अकेली लड़की अच्छा भी नहीं लगता। उसने कहा ठीक है। अब वो लड़की और तहमीना दोनों पैदल चल पड़े। अब मुख्तलिफ गलियों से होते हुए काफी लंबा फासला था, चलते चलते एक जगह पे वो लड़की बोली, लो भी मेरा तो घर आ गया, अब परेशान ना होना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा भाई आ रहा हो, इन्हीं गलियों से आता है ना तुम्हें लेने के लिए। उसने कहा हाँ यही रास्ता यही है, आना तो उसने यहीं पे है, इसी रास्ते से। तो उसने कहा परेशान मत होना, हो सकता है अगर वो आ रहा हुआ तो मैं तुम्हें रास्ते में ही मिल जाएगा, तो बाकी मैं तुम्हारे साथ चलती, मसला ये है मैं अगर चली भी जाऊं और वापस फिर कैसे आऊंगी। तो उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, तुम अपने घर जाओ, मैं चलती हूं। अब उसको कह तो रही थी, लेकिन मसला यह था वो पहली दफा शायद अकेले जाते हुए थोड़ा सा घबरा रही थी, रात हो चुकी थी। अब जिन गलियों से गुजरना था वहां पे वीराना भी आता, इर्द गिर्द कुछ खाली प्लाट भी आते और फिर मोहल्ले शुरू हो जाते। ये वो रास्ता था जो वो रोज इस्तेमाल करती थी। वो आगे बढ़ गई। आगे जाते 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 जब वो एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां पे अब मोहल्ला तो था लेकिन इर्द गिर्द काफी खाली प्लाट थे और वहां पे कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता था और गंदगी का ढेर था। वो उस जगह पे पहुंची तो दूर से उसको नजर आया एक बुर्का पहने हुए लड़की जिसने नकाब किया हुआ है। उस गली में नकाब से मुराद आंखें सिर्फ नजर आ रही थी। ऐसा बहुत कम खवातीन नकाब करती थी, चेहरा ढांपा नहीं होता था, चादर लपेट लेती थी। बहुत कम औरतें सिर्फ इस अंदाज का नकाब करती कि सिर्फ आंखें नजर आ रही होती। तो वो औरत ब्लैक कलर का बुर्का पहने जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं, वो उस कूड़े के पास खड़ी हुई इर्द गिर्द ऐसे देख रही थी जैसे बेचैन सी हो। तहमीना बोली ये कौन है, रात के पैर इस तरह क्या खड़ी है? और जैसे ही उसकी नजर सामने से आती हुई तहमीना पे पड़ी तो उसकी आंखें टिक सी गईं। वो इर्द गिर्द देखना भूल के टिकटिकी बांधे तहमीना को देखना शुरू हो गई। तहमीना चलती चलती जब उसके बिल्कुल करीब पहुंची तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें को देख के वो अजीब सी हो गई। थोड़ी ही देर उसने उसकी आंखों में देखा, जल्दी से उसने अपना चेहरा नीचे कर दिया कि ये तो मुसलसल मेरी तरफ देख ही रही है, बगैर पलके झपकाए मैं दूर से देखती आ रही हूं। ये कैसी औरत है? कोई औरत किसी को इस तरह तो नहीं घूरती। वो आगे बढ़ गई। वो उसको क्रॉस करके आगे तो चली गई लेकिन उसको महसूस हुआ जैसे पीछे कदमों की आवाज आ रही है। वो बुर्का पहने हुए खातून उसके पीछे आ रही थी। अब उसने पीछे मुड़ के देखा, हां वो वहम नहीं था, वो उसके पीछे ही आ रही थी। उसने कहा हो सकता है इसने कहीं जाना हो, अकेली घबरा रही हो, तो उसने देखा चलो कोई और औरत भी आ गई है, उसको सहारा मिल गया मेरा, वो भी इसलिए शायद पीछे चल पड़ी है, उसने भी कहीं जाना था, अकेली डर रही थी। वो चलते चलते अब घर शुरू हो गए और एक गली मुड़ रही थी, लेफ्ट को भी राइट को भी। वो राइट वाली गली में तहमीना मुड़ गई और उसने पीछे मुड़ के देखा, वो भी उसके पीछे काफी फासले से राइट वाली गली में मुड़ गई। वो और तेज चलना शुरू हो गई कि ये तो मेरे को पीछे ही आ रही है। आगे 2 गलियां और वो चली तो उसने देखा वो मुसलसल उसके पीछे आ रही है। अब उसको घबराहट महसूस हुई, दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हुई कि ये माजरा क्या है, मुझे तो लग रहा है ये मेरे ही पीछे आ रही है, ये क्यों मुझे फॉलो कर रही है, मेरे पीछे क्यों आ रही है। वो मुड़ के देखती तो वो उसके पीछे आ रही होती और उसकी आंखें सामने इस अंदाज में देख रही होती जैसे सामने जाती तहमीना को वो टिकटिकी बांधे देख रही है। तहमीना और तेज हो गई और उसने महसूस किया कि वो भी अब काफी तेज हो गई है।
अब तहमीना को लगा कि अब मेन रोड आने वाला है, मैं इतनी तेज अब चलूं कि या भाग पड़ूं कि मेन रोड तक पहुंच जाऊं, वहां पे गाड़ियां होंगी, ये जो गलियां जो सुनसान पड़ी हैं, रात का टाइम है, मुझे यहां से भागना है। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, ये मुझे फॉलो कर रही है। और वो दौड़ तो नहीं पा रही थी, लेकिन दौड़ने वाले अंदाज में तेज तेज चलना शुरू हुई तो कदमों की आवाज भी पीछे उसी तरह तेज हो गई जैसे वो बिल्कुल करीब आना चाह रही हो। और उसने मुड़ के देखा तो उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। अब मेन रोड भी आने वाला था और वो भी उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। एकदम से तहमीना को महसूस हुआ एक हाथ उसके कंधे पे आ गया। और जैसे उसके हाथ को महसूस हुआ, उस हाथ ने इतना मजबूती से उसका कंधा पकड़ा था जैसे कोई दबोचने वाले अंदाज में। पीछे से अगर कोई किसी को बुलाता है तो हाथ रखता है, इतनी जोर से कोई किसी का कंधा नहीं पकड़ता, इतनी जोर से कंधा पकड़ा गया था। वो घबराई हुई तो पहले ही थी, उसने वो अपना बैग जिसके अंदर किताबें रखी हुई थी पकड़ के जोर से पीछे घुमाया और पीछे उस नकाब में खड़ी औरत के मुंह पे इस अंदाज में किताबों से भरा हुआ बैग लगा। वो शायद इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इतनी जोर से उसको बैग लगा कि उसका हाथ पीछे हट गया और वो भाग पड़ी। ये इतना कुछ अचानक हुआ था कि उसने या उसको दबोचा था या उसने बैग मार दिया था। और जैसे ही भागने लगी तो पीछे से एक आवाज आई, कहां जाएगी बच के, मैं तुझसे फिर मिलूंगी। एक औरत की आवाज थी। कहां जाएगी बच के, मैं तुझसे फिर मिलूंगी। और वो भागते भागते जो चंद कदम के फासले पे, अब गली को मुड़ते ही मेन रोड था, वो भागते हुए जैसे ही गली से मुड़ी और एक बाइक वाले से टकराते टकराते बची, वो जमीन पे गिरने ही लगी थी कि बाइक वाले ने उसको थाम लिया। और जैसे ही वो सीधी हुई कि मैं जमीन पे नहीं गिरी, बच गई, तो देखा सामने भाई था जो उसको थाम रहा था। शाकिर पहुंच गया था। वो उससे बोला क्या हुआ? वो बोली कुछ नहीं, जल्दी से बाइक पे पीछे बैठ गई और बोली चलो। अब भाई जैसे ही टर्न लेने लगा तो उसने टर्न उसी गली के सामने से लिया, आगे से जरा टर्न लेना था। और उसने गली में देखा पूरी गली सुनसान पड़ी थी, वो नकाबपोश खातून कहीं पे भी नहीं थी। वो हैरान रह गई कि अभी अभी तो वहीं थी, अभी उसका मेरा पीछा, मैंने उसको मारा है और उसके मुंह पे बैग लगा है, इसी कोने पे ही तो ये वाकया हुआ है और मैं चंद कदम भागी हूं तो भाई आ गया। कहां गई? वो कहीं नहीं थी। वो हैरान हो गई। अब भाई ने पूछा क्या हुआ, क्यों भाग रही थी? उसने कहा इसलिए कि गली में अंधेरा होता है तो बस मैं जल्दी से भाग रही थी कि मेन रोड तक पहुंच जाऊं। वो भाई को नहीं बताना चाहती थी। घर पहुंच गई, मां ने दोनों को डांटा कि तुमने लेट कर दी और वो देखो वो अकेली आ रही थी। मां होती है, दोनों को केयर होती है मां की बच्चों की। मां ने उस तरह कहा। उसने मां से और भाई से बात को इसलिए छुपाया कि अगर इनको कुछ भी ऐसा लगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरी एकेडमी पे पाबंदी लगा दें, क्योंकि वो नकाबपोश खातून कौन थी मैं नहीं जानती। उसने मां और भाई को नहीं बताया। अब बकायदा भाई उसको एकेडमी छोड़ के आता और छुट्टी के टाइम पे उसको लेने के लिए आता। 2-3 दिन वो डरी रही, उसी जगह से गुजरते हुए भाई साथ होता, उसको डर नहीं लगता था क्योंकि भाई के साथ बैठी होती, लेकिन महसूस होता कि इसी कचरे वाली जगह पे उसको मैंने खड़े हुए देखा था और ये पूरा रास्ता वो मेरा पीछा करते हुए आई थी और आखिरी दफा कह के गई थी फिर मिलेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो तकरीबन उस चीज को भूल गई। उस वाक्य को गुजरे हुए तकरीबन कोई 1 महीना हो गया था। उस घर के अंदर एक कमरा ऊपर भी था, बाकायदा एक पूरा कमरा बना हुआ था, लेकिन घर में फर्द ही कितने थे, शाकिर, तहमीना और उनकी मां। नीचे भी 3 कमरे थे, उनकी जरूरत के लिए बहुत काफी थे और ऊपर वाला कमरा बंद पड़ा हुआ था। उन्होंने काट कबाड़ उठा के सारा स्टोर बना लिया था, वो बंद ही रहता। लेकिन तहमीना ने उस बहुत बड़ा काफी खुला कमरा था, उसके एक हिस्से में सफाई करके टेबल और कुर्सी लगा दी थी कि वो वहां बैठ के कभी कभी अगर पढ़ाई करना चाहे तो उस कमरे में चली जाती, उसकी लाइट जला के बैठ के वहां पे पढ़ती और नीचे आ जाती। आज एकेडमी से छुट्टी थी, वो सारा दिन मसरूफ रही, काम काज करती रही, यहां तक कि शाम को थक सी गई। वो चलती हुई ऊपर पहुंची, अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गई
पढ़ने का मूड था, लेकिन उसने कहा पहले कुछ देर टेक लगा के ऐसे सुकून सा ले लूं, थक सी गई हूं, सारा दिन काम करती रहूं, फिर मैं पढ़ती हूं। उसने कुर्सी के साथ टेक लगाई, आंखें बंद करके वो बैठ सी गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी, शायद कोई ऊपर आया था, किसी के चलने की आवाज आई थी और कोई दरवाजे में आके खड़ा हो गया। उसने कहा अम्मी होंगी या भाई होगा। वो आंखें बंद करके बैठी रही कि जो भी है बोलेगा, लेकिन जब कोई भी नहीं बोला तो उसने कहा ये कौन है जो बोल नहीं रहा। उसने अपनी आंखें खोली और जैसे ही मुड़ के देखा उसका झटका निकल गया। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उसने आंखें 2-3 दफा बंद करके दोबारा खोली। क्या ये मेरा ख्वाब है, क्या मेरा वहम है, यह हकीकत है? क्योंकि दरवाजे में वही नकाबपोश आंखें, वही चौड़ा सा कद। क्योंकि वो कैसे उस औरत को भूल सकती थी जिसका कद आम औरत की निस्बत से काफी लंबा था। तकरीबन वो 6 फुट से थोड़ी सी नीचे थी, लेकिन आम औरतों की निस्बत काफी लंबी थी, यानी 5 फुट 8 इंच कहना चाहिए कद उसका होगा। और वही आंखें थीं और वही आंखें टिकटिकी बांधे उसको खड़ी देख रही थीं। वो घबरा सी गई। ये तो वही औरत है। वो इसको कैसे भूल सकती थी? उसका कद, उसका आंखें, उसका नकाब का अंदाज। हाँ, 100% वही। जब उसने उसको बैग मारा था और मुड़ के देखा था, जब उसने उसके कंधे पे हाथ रखा था और उसने जोर से उसको बैग मारा था, तभी उसकी निगाह उससे बिल्कुल क्लियर उसने उसको देखा था, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पीछे थी और उसने उसको मुड़ के देखा था। उस आंखों को कैसे भूल सकती थी? वही आंखें उसी तरह टिकटिकी बांधे दरवाजे में खड़ी वो उसको देख रही थी। उसको कुछ समझ ना आया। वो खौफजदा सी हो गई कि ये कैसे मेरी छत तक वो औरत पहुंच गई। वो एकदम से अपनी कुर्सी से उठना चाहती थी, लेकिन उसके जिस्म में जान नहीं थी। वो अपनी उस कुर्सी से उठ के खड़ी हुई, लेकिन उसका वजूद कांप रहा था। वो कांपते कांपते अपनी जगह से खड़ी हुई और उन आंखों को देख रही थी जो अभी तक एक दफा भी झपकी नहीं थी उसने, और उसकी आंखों में वो आंखें देख रही थी, एक अजीब सी भयानक सी आंखें। वो अपनी जगह से सीधी खड़ी हुई और एकदम से पता नहीं कैसे उसके अंदर हिम्मत सी आई, जैसे उसके अंदर कोई फुर्ती सी आई। एकदम से वो आगे बढ़ी और उस औरत को उसने धक्का दिया। उस औरत को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो साइड पे गिरने वाले अंदाज में हो गई और वो भागती हुई नीचे की तरफ जाने लगी। अब उस सहन से भागती भागती सीढ़ियों के करीब ही पहुंची थी कि उसको एकदम से महसूस हुआ कि एक हाथ उसके मुंह पे और एक हाथ ने उसके वजूद को थाम लिया था। इस अंदाज में उसने उसको जकड़ लिया था कि ना वो चीख मार पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। वो वजूद उसको उठाए हुए सीधा उसी अंदर कमरे में ले आया। उस नकाबपोश औरत ने उसको उठाया हुआ था और अंदर ला के इस अंदाज में वो जोर लगा रही थी, अपने वजूद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी वो हिल नहीं पा रही थी। और वो उसको लेकर जब अंदर आई तो अंदर आके उसी टेबल पे, जो बड़ी सी टेबल थी, उस टेबल पे उसने उसको इस अंदाज में लिटा दिया कि उसने देखा अभी तक उसका हाथ तहमीना के मुंह पे था और दूसरे हाथ में उसने खंजर पकड़ लिया था। एक ऐसा तेज धार खंजर जिसको देखते ही उसकी आंखें और खौफ से फटी की फटी रह गईं। यकीनन वो उसको मारना चाह रही थी। अब जब उसने खंजर को ऊपर लहराया तो तहमीना को लगा कि उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। उसने उसके मुंह से ऊपर से हाथ उठा लिया, लेकिन वो भूल गई मैंने चीख मारना है, किसी को मदद के लिए पुकारना है, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी के ये आखिरी लम्हात नजर आ रहे थे। वो उसको मारने जा रही थी। उसने कहा था ना फिर मिलेंगे। तभी उसने देखा वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पे आया। उसने वो खंजर उसकी गर्दन पे इस तरह रख दिया जैसे उसकी शहरग काटने लगी हो। लेकिन उसी वक्त वो खौफजदा बेहोश होने के करीब लड़की तहमीना, जिसका वजूद थर थर कांप रहा था, जिसको चीखना हेल्प करना भूल गया था, उसी लम्हे उसने महसूस किया कि वो खंजर उसके गले से उठा और सीधा उसके बालों पे गया। उसके बिखरे हुए जो बाल थे उसने जोर से खंजर मारा और सारे सर के बाल बहुत हद तक जो बिखरे पड़े थे उसने खंजर से काट दिए। वो इतना तेज धार खंजर था कि उसने उसके बालों को काट दिया। और उसी वक्त उसने अपनी आंख खोल दी कि अभी तक मैं जिंदा हूं। उसने मेरी गर्दन को काटा नहीं है, उसने मेरे बालों को काटा है। हां, उस तेज धार खंजर से उसने उसके बालों को काटा था और उसके पूरे
घने बाल, लंबे बाल उसके हाथ में थे, कटे हुए बाल, और अभी तक वो खंजर वाली औरत उसको घूर रही थी और उसने बालों को ऐसा देखा और गुस्से से बाल नीचे फर्श पे फेंक दिए। और उसके बाद अब वो खंजर लेके उसके सीने की तरफ लेके आ रही थी। अब वो उसको खंजर मारने वाली थी और उसी लम्हे फिर से उसको लगा तहमीना को अब जिंदगी का आखिरी लम्हा आन पहुंचा और उसने आंखें बंद कर ली।